अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजल करम से खरीद से होंगे। टेलर शॉप मैनेजमेंट सिस्टम की तीसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में और देखते हैं कि आगे कितने टेबल जो हैं हमारे रह गए हैं, जो आज के वीडियो में हम उनको कंप्लीट करेंगे। जी, ये हमारा टेबल सेक्शन। सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट हमने बना चुके हैं, हम क्लॉथ टाइप जो है वो भी बना चुके हैं, कस्टमर वाला बना चुके हैं, एम्प्लॉय जो है वो हमने बना लिया है, और उसके साथ यूज़र का जो है वो लॉगिन सिस्टम के लिए जो था वो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं। और आज हम चलेंगे ऑर्डर मेन जो हमारा होगा कि जैसे ही हमारे पास कस्टमर आता है तो सबसे पहले क्या होगा कि हम उसकी जब वो मेजरमेंट है उसके लिए क्लॉथ टाइप, और उसके बाद कस्टमर जब आता है कस्टमर की डिटेल के साथ ही हम उसका मेजरमेंट लेंगे, और उसके बाद जो है टेबल ऑर्डर, ये टेबल जो है इस तरह बनाएंगे। तो बिल्कुल उसी तरह टेबल बनेगा जिस तरह हमने पहले 4 टेबल बनाए हैं, लेकिन इसमें आप देखें, इसको हम डिज़ाइन व्यू में जाएं तो सेम उसी तरह हम क्रिएट पर जाएंगे, और उसके बाद टेबल डिज़ाइन में हमारे पास एक ब्लैंक टेबल आएगा। उसका सबसे पहले काम जो फील्ड नेम है उसमें हम लिखेंगे आईडी। अब सिंपल एक आईडी का वर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि हर एक के साथ आईडी होगा तो इसलिए वो उसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है दूसरे आईडी के साथ, इसलिए इसको डिफरेंट नेम जो है वो होना चाहिए। तो हमारा ऑर्डर है उसे हम ओ आई डी, तो इस तरह हम कर देते हैं, ऑर्डर आईडी ओ आई डी कर देते हैं, और टाइप इसकी जो है वो डाटा टाइप हो गया। उसके बाद कस्टमर आईडी। अब ये जो कस्टमर आईडी है ये हम इस आईडी से हम इस टेबल को अटैच करेंगे कस्टमर वाले टेबल के साथ। इसी तरह कस्टमर नेम, उसको भी हमने नंबर रखा। नंबर हमने किस लिए रखा है कि इस कस्टमर नेम को जो है ये ताकि ये भी यहाँ से आए, इसको हम कस्टमर से जो है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी और ड्यू डेट, और उसके बाद स्टेटस, ये सिंबल थोड़े से होंगे। यहाँ पे हम इसको चेंज भी कर, सिंपल आप कस्टमर आईडी भी ले सकते हैं, नेम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेम जो है वो ऑलरेडी हम वहाँ से उसको ले सकते हैं, लेकिन चूँकि ऑर्डर है तो सबसे पहले हम इसको ऊपर उसका नेम जो है रखेंगे। तो जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे आईडी को तो ऑटोमेटिकली उस कस्टमर नेम जो है वो खुद आ जाएगा। उसके बाद ऑर्डर आईडी और ऑर्डर डेट, ओ डेट कर देंगे। खाली डेट लिखे तो ये उसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि खाली डेट जो है वो इसका अपना बिल्ट इन जो है वो नेम है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। डेट एंड टाइम कर देंगे इसको। ड्यू डेट जो है वो भी डेट एंड टाइम होगा, और स्टेटस वो भी हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे। तो स्टेटस जो है वो क्या होगा, वो लुकअप होगा, यानी यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट की बजाय जब हम लुकअप विजुअल जो है वो होगा, वो इसलिए होगा कि हम इससे चूज़ करेंगे, हम इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो हमें चाहिए होती है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को देखें, स्टेटस लुकअप, अब इसमें हमारे पास सबसे पहले पेंडिंग हो सकता है, हमारा ऑर्डर इन प्रोग्रेस हो सकता है, कंप्लीटेड हो सकता है, और हैंड ओवर हो सकता है। यानी हमारे पास कोई भी अगर कस्टमर का ऑर्डर आता है तो उसमें ये जो उसकी 4 ऑप्शन है इसमें से कोई एक हम चुन लेंगे, और जैसे जैसे वो प्रोसेस होता जाएगा सबसे पहले जो है वो जैसे हम उसको लेंगे तो वो इन प्रोग्रेस है, पेंडिंग में चला जाएगा, वो पेंडिंग में जाएगा, इन प्रोग्रेस रहेगा, और उसके बाद कंप्लीटेड में आएगा, फिर हैंड ओवर हम करते हैं उसको तो हैंड ओवर हो जाएगा, तो वो ऑर्डर जो है हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें एक ही फील्ड हमें चाहिए, देखिए कॉलम काउंट 1 और कॉलम विड्थ भी हमने इसको 1 दी, हेडर इसकी जरूरत नहीं होती, और कॉलम बाउंड जो है वो 1 है, आईडी के साथ जो है ये उसको जो है वो मैच हुआ है। यानी किस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं एक कोई भी हम ले लेते हैं कि जैसे हम स्टेटस 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ से हम लुकअप विज़िट लेते हैं, और लुकअप विज़िट में ये देखिए अभी 2 ऑप्शन होती हैं। आई वांट द लुकअप फील्ड टू गेट द वैल्यू फ्रॉम अनदर टेबल और क्यूरी। तो हम किसी टेबल से लेना चाह रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुद इसको टाइप करूँ तो नेक्स्ट ये हमारे पास ये कॉलम आ जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे आप मैनुअली जो है वो लिख सकते हैं कि ABCD, दूसरा
XYZ और तीसरा जो है वो X1Y1। फॉर एग्जाम्पल ये हमने कर दी इसको यहाँ पे, जितना मर्जी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। और इसको हम करेंगे नेक्स्ट। लिमिट टू लिस्ट, इसको अगर हम चेक करें तो जितनी हमने इसमें लिस्ट बनी हुई है 4-5 है, वहाँ तक लिमिटेड रहेगा, उसमें आप उसमें कोई उसमें एडिट नहीं हो सकेगा। तो अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ओपन होता है, जब मर्जी हम उसमें ऐड कर लें और या उसको डिलीट कर दें। तो इसको हम लिमिट करते हैं फिनिश। तो ये देखिए ये ऑटोमेटिक शार्टेक्स आ गया है। लेकिन अगर हम इसकी लुक ऑफ वैल्यू देखें तो एज अ कॉम्बो बॉक्स है और नीचे हमारे सामने रो सोर्स में वो सारे आ रहे हैं। बाउंड कॉलम 1 है और काउंट कॉलम भी 1 है, हेडर जो है वो है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ आ रही है। इसको कम ज़्यादा भी हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक इस तरह लुकअप जो है वो हम उसको करते हैं। तो इस रो को हम डिलीट ही कर देते हैं, ये वाला। तो ये सिंपल हमारा टेबल ऑर्डर पे क्या होगा, ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम या कस्टमर आईडी, दोनों में से कोई एक ले लें, ऑर्डर डेट, ड्यू डेट और स्टेटस, ये रखेंगे हम। कोई भी हम जब बना रहे होते हैं, जैसे इनवाइस है, परचेज ऑर्डर है, सेल्स इनवाइस है या पेमेंट वोचर कोई भी है, तो उसकी हम 2 हिस्सों में उसको डिवाइड करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन को, क्योंकि उसको फॉर्म पे लुकअप फॉर्म पे दिखाने के लिए ऑर्डर डिटेल को अलहदा कर देते हैं और उसके ऑर्डर जो इन्फो होती है उसको अलहदा करते हैं। इसके बाद टेबल ऑर्डर डिटेल, इसको अगर हम करें डिज़ाइन व्यू में तो अब इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा है। अब इसमें क्या है, सेम उसी तरह फील्ड नेम में हम लिखेंगे ODID, ऑर्डर डिटेल है तो इसको ODID ऑटो नंबर है, OID ऑर्डर आईडी, ये जो हमारा टेबल है ऑर्डर आईडी का उसका ये नंबर में आएगा। CTID क्लॉथ टाइप आईडी जो टेबल है ये वाला क्लॉथ, तो क्लॉथ CTID क्लॉथ टाइप आईडी, ये आप इसको हम लिख देते हैं कि ऑर्डर टेबल आईडी, इसके बाद क्लॉथ टाइप टेबल आईडी, और उसके बाद जो है क्लॉथ टाइप, ये क्लॉथ टाइप आ जाएगा यहाँ पर, और फिर जेंडर, ये शार्टेक्स आएगा। और शार्टेक्स में अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जेंडर जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि इसको जो है वो हम उसको वहाँ से मेंबर से ले लेंगे, ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद प्राइस, ये नंबर हमने रखा है इसको, ये भी खुद से आएगी। उसके बाद क्वांटिटी जो है ये भी नंबर है, क्योंकि इसने आगे मल्टीप्लाई होना है प्राइस के साथ, तो इसको भी नंबर रखेंगे। अदर चार्जेस, ये भी नंबर है। अब प्राइस और अदर चार्जेस जो है इसको आप करेंसी भी रख सकते हैं, और क्वांटिटी को आप सिंपल नंबर रखेंगे। टोटल जो है आगे टोटल, ये कैलकुलेटर फील्ड है, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, और उसके बाद ऐड अदर चार्जेस ऐड होंगे, और ये हमारे पास टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारी ऑर्डर की वैल्यू आ जाएगी। कि कोई भी कस्टमर आता है उसकी मेन प्राइस अगर 50 है और स्पेशल कोई हम उसको सर्विस दे रहे हैं तो अदर चार्जेस हम उसके साथ वो डाल सकते हैं। उसके बाद टोटल ये आ गया। उसके बाद डिस्काउंट अगर कोई है तो वो नंबर में रखेंगे, और टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी हमारे पास, ये भी कैलकुलेटेड है क्योंकि ये माइनस होके आएगी। ये इस कैलकुलेटर में से यह नंबर, ये डिस्काउंट माइनस होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद टैक्स रेट है, ये भी नंबर में आएगा क्योंकि ये भी कैलकुलेशन में आना है। उसके बाद टैक्स, यहाँ पे रेट आ जाएगा, और रेट को जैसे हम यहाँ पे उसका टोटल टैक्स की अमाउंट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स भी लिख सकते हैं और फार्मूले के अंदर भी आप रेट लगा दें, लेकिन रेट लिखना इसलिए है ताकि रेट जो है वो डिस्प्ले होता रहे कि इतना रेट है टैक्स का, जो टैक्स वैल्यू आ गई। और जीटी ग्रैंड टोटल, जीटी के लिए ग्रैंड टोटल जो है वो हमें मिल जाएगा, वो भी कैलकुलेटेड है कि टैक्सेबल अमाउंट माइनस टैक्स वैल्यू, और बैलेंस जो है हमारे पास एग्जैक्ट ग्रैंड टोटल जो है वो आ जाएगा हमारा ऑर्डर ग्रैंड टोटल। ये हमारा आ गया। अब अगर हम कैलकुलेटर में देखें तो ये सिंपल, अगर आप इसको देखें तो ये देखें प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी प्लस अदर चार्जेस, यानी प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, उसके बाद अदर चार्जेस अगर कोई है तो नहीं है तो नहीं आएंगे, इसमें ज़ीरो होंगे तो टोटल हमारे पास आ जाएगा।
और डिस्काउंट ऑफ मैनुअल यहाँ पे लिखेंगे, और टैक्सेबल अमाउंट हमारी जो है वो क्या आएगा, टोटल माइनस डिस्काउंट टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। टैक्स रेट यहाँ पे मैनुअल आएगा, और उसके बाद ये देखिए कि कैलकुलेटेड। अब टैक्सेबल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो टैक्स रेट जो है वो यहाँ पर ये देखिए, अब ये टैक्स रेट है ये परसेंटेज में आएगा। टैक्स रेट इन, अब यहाँ पे इस तरह इसका परसेंटेज का साइन डाल दे, परसेंटेज। और उसके बाद ग्रैंड टोटल जो है वो भी सिंपल है कि टैक्सेबल अमाउंट माइनस ये टैक्स ऊपर वाला। अब ये जो फील्ड नेम्स हैं ये बिल्कुल जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये फील्ड नेम ही यूज़ होते हैं हमारी यूज़र में भी। कोड अगर हम वीबीए का लिखेंगे, इसके जब भी रेफरेंस देना हमने कॉलम का, तो उसके ऊपर ये वाले कोड होंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल ये जीटी है, और हम यहाँ पर आके इसका ये जो कैप्शन है ये ब्लैंक है, तो कैप्शन की जगह पे ये जीटी और ब्लैंक, यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो फॉर्म जो डिस्प्ले होगा वो ग्रैंड टोटल ही होगा। लेकिन तो ग्रैंड टोटल यहाँ पे ये इसका बिल्ट इन नेम होगा, इसको आप कोड नेम कह लें, यही यूज़ होगा, जीटी ही यूज़ करेंगे। लेकिन हमें जो डिस्प्ले हो रहा होगा वो ग्रैंड टोटल भी डिस्प्ले हो रहा होगा। तो इस तरह ये स्पेस के साथ भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। यानी अगर कोई नेम स्पेस के साथ लिखना है तो आप कैप्शन में लिख देंगे, यहाँ पर आप स्पेस के साथ नहीं लिख सकते, हमें डैश अंडरस्कोर या कुछ ना कुछ देना पड़ेगा उसके साथ। टेबल ऑर्डर डिटेल, इसको हम सेव करते हैं। उसके बाद हमारा टेबल क्या है जी, टेबल सैलरी, ये ट्रांजैक्शन लेजर भी है। तो टेबल सैलरी जो है उसको हम देखते हैं डिज़ाइन व्यू पे। तो ये देखिए सबसे पहले फील्ड नेम आ रहा है SID, सैलरी ID पूरा आप लिख सकते हैं, SID लिख सकते हैं, ऑटो नंबर है। उसके बाद एम्प्लॉय ID, फिर नंबर। तो नंबर से मुराद एम्प्लॉय ID और नंबर। इससे क्या है कि इसी को यहाँ से हम एम्प्लॉय का जो है वो नेम लेंगे एम्प्लॉय को, इसके साथ ही उसको उसके साथ अटैच करेंगे अपने एम्प्लॉय टेबल के साथ। बेसिक सैलरी उसकी करेंसी में है, तो यहाँ पे ये करेंसी, अलाउंस करेंसी, अदर्स करेंसी में है। टोटल सैलरी ये कैलकुलेटेड है। अब कैसे कैलकुलेट है कि बेसिक प्लस अलाउंस प्लस अदर, तो ये टोटल सैलरी उसकी आ जाएगी। डिडक्शन करेंसी में आएगी, ये सारी करेंसी में आएंगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ये सारी कैलकुलेटेड फील्ड्स हैं। तो ऑल काइंड ऑफ एडवांसेस एक्सपेंसेस वगैरह जो है वो उसके हम डिडक्शन में डाल देंगे, और नेट सैलरी उसकी हमारे पास आ जाएगी, ये भी कैलकुलेटेड होगी। तो अगर आप कैलकुलेटेड पे ऊपर क्लिक करें तो ये देखें करेंसी, और ये बेसिक कैलकुलेटेड ये है। तो किस तरह एक फील्ड कैलकुलेट होती है यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हम वैसे ही बनाते हैं एक कि सैम्पल ले देते हैं, और यहाँ पर अब यहाँ पे जब आपने कोई भी लिखा सैम्पल, यहाँ पर आए और यहाँ पर लिखा कैलकुलेटेड, हमारे पास ये एक्सप्रेशन बिल्डर आ गया। यहाँ पे अब हमने कोड लिखना होता है। अगर तो हमें ये वाले नेम याद है फिर सही ये भी आ रहे हैं। यहाँ पे हम कहते हैं नेट सैलरी माइनस हार्ड कोड लिख देते हैं 100, हमारे पास और कोई नहीं है, तो नेट सैलरी माइनस 100 कर देंगे हम। तो इसको अगर हम ओके करें तो ये कैलकुलेट फील्ड हमारी आ गई। और ये अगर हम नीचे देखें तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रहा है कि जो भी नेट सैलरी हो उसमें से 100 जो है वो माइनस हो जाए। तो इस तरह ये जो है ये कैलकुलेट फील्ड जो है वो हम जो लिखते हैं। तो इसको हम कर देंगे डिलीट, इसकी ज़रूरत तो नहीं है। हमारे पास अब ये सिंपल एक सैलरी का टेबल बन गया। अब जो टेलर शॉप है इतने बड़े कोई एम्प्लॉइज़ और उसका कोई डाटा तो होता नहीं, इसलिए सिंपल सा उसका टेबल रखा है। हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। सैलरी हमने सिर्फ उसकी कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए एम्प्लॉय ID, बेसिक सैलरी, अलाउंस, अदर्स, टोटल सैलरी, डिडक्शन आ जाएगा उसका अगर कोई है तो, और नेट सैलरी उसकी हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद ये हमारा एक मेन टेबल रहेगा ट्रांजेक्शन, एक्सपेंस जो है हमने कंट्रोल किस तरह करने हैं। डिज़ाइन व्यू, इसमें देखिए TID भी लिख सकते हैं आप। अब ये CAID क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट ID जो है ना, ये यानी इस टेबल को, सैलरी टेबल को हमने इसके साथ जो है वो ये ट्रांजैक्शन लेजर जो है इसको हमने अटैच करना है चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। तो इसे ट्रांजैक्शन TL, ट्रांजैक्शन लेजर ID, ऑटो नंबर,
CAID नंबर में आएगा ये। ट्रांजैक्शन डेट, डेट एंड टाइम। ट्रांजैक्शन रेफरेंस, शॉर्ट एक्स, यानी रेफरेंस कोई भी हम लिख सकते हैं कि बिल का नंबर है, इनवॉइस नंबर है, या कोई भी हमने रेफरेंस लिखना है अपने बिल के, जितनी भी हमारी जो पेमेंट ट्रांजैक्शन होगी उसका रिलेटेड हमने कोई भी रेफरेंस देना है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके बाद टैक्स अमाउंट और डेबिट, क्रेडिट और नरेशन, यानी अगर कोई टैक्सेबल वैल्यू है तो हम उसकी टैक्स अमाउंट लिख देंगे सेपरेट, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट में हम उसकी अमाउंट लिख देंगे और आगे नरेशन कर देंगे कि नरेशन में क्या होता है कि हम डिटेल एक लिख देते हैं कि ये ट्रांजैक्शन हमने की है ये किसके रिलेटेड थी। एक शॉर्ट सा एक मैसेज एक होता है, एक लाइन लिख देते हैं ताकि हमें पता चले कि जो हम एंट्री कर रहे हैं ये किसके रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्स पे किए हैं तो हम लिख सकते हैं कि ऑफिस टेलीफोन बिल पेड फॉर द मंथ ऑफ, कुछ भी आप कर दें उसके लिए आप किया जा सकता है। तो नरेशन जो है सिंपल एक टेक्स्ट होता है जो हमारी ट्रांजैक्शन का जो है वो मकसद शो करता है ट्रांजैक्शन किस लिए की गई। तो ये एक ट्रांजैक्शन लेजर जो है हमारा हो गया। अब अगर भी देखिए हम अगर देखते हैं ऊपर टेबल ऑर्डर, इसको खोलें अगर हम डबल क्लिक करें तो ये देखिए मुख्तलिफ यानी ऐसे मैंने जो ऑर्डर किए थे वो देखिए। सबसे पहले कस्टमर नेम, ऑर्डर डेट, ड्यू डेट और स्टेटस पेंडिंग आ रहा है। उसके बाद एक और दूसरा ऑर्डर नंबर 2, उसका स्टेटस देखिए हम कंप्लीटेड है। ऑर्डर नंबर 3 का स्टेटस इन प्रोग्रेस है। और ये जो 4 जो है मेरे में डिलीट हो गया शायद, इसको भी आप कुछ भी आप कर सकते हैं, बल्कि आप इसी को उसके उधर जो है वो अब लेके आ सकते हैं। तो इस तरह 5 जो है वो भी इन प्रोग्रेस चल रहा है। तो ये एक ऑर्डर इस तरह इनकी इंफॉर्मेशन होगी। ऑर्डर डिटेल अगर आप देखें तो ये देखिए अब ये प्रॉपर पूरी डिटेल होगी इसमें कि ऑर्डर आईडी, सीटी आईडी, क्लॉथ टाइप, मेल है, प्राइस इतनी थी, क्वांटिटी इतनी थी, अदर चार्जेस कोई नहीं है, और उसके टोटल जो है हमारे पास हो गया 80। डिस्काउंट कोई नहीं उसने हमने दिया, डिसेबल अमाउंट 80 और टैक्स रेट भी 0 था और इसलिए मैंने उसमें कुछ भी नहीं कटा, तो ये पूरा 80 का 80 हमारे पास चला गया। तो यानी ये सारी अमाउंट जो है ये सारी नीचे ये उनका टोटल आ रहा है कि टोटल ये इसका डिस्काउंट हमने इस तरह दिया है, टैक्सेबल अमाउंट इतनी है, और उसके बाद टैक्स रेट के हिसाब से कितना टैक्स कटा है, और हमारे पास ग्रैंड टोटल जो है वो कितना बाकी बच गया। तो ये डिटेल जिस तरह की शो होगी हमारे पास। अब सैलरी देख रहे हैं आप, सैलरी को अगर हम ओपन करें तो सिंपल एक डिटेल है कि तारीख नाम है, बेसिक सैलरी उसकी इतनी है, अलाउंस, अदर्स और टोटल नेट से अदर्स और टोटल सैलरी, डिडक्शन एंड नेट सैलरी। सिंपल इसमें हम फॉर्म बनाएंगे और डाटा लिखते जाएंगे। ये सिंपल हमारी यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती जाएंगी, और उसके बाद उन ट्रांजैक्शन से हम आगे फिर फर्दर जो हमारी रिपोर्ट हम जनरेट करना चाह रहे हैं वो हम इसमें से कर सकते हैं कि डेट वाइज हम इसके लेजर ले सकते हैं, ट्रायल बैलेंस ले सकते हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस जो भी हमने करना है वो हम उसके हिसाब से इतना कर सकते हैं। लेकिन मेरे हाल में एक ट्रेल शॉप की ट्रांजैक्शन जो है वो ही मैनेज अगर हम कर लें, उसको पता चल जाए हमारा, तो वो भी एक काफ़ी जो है वो मुफीद जो है वो साबित होता है। तो ये देखिए अकाउंट, ट्रांजैक्शन डेट, रेफरेंस क्या था कि ये बस के ओनर ने कैश दिया है, और पेड कैश अकाउंट को जो है वो हमने डेबिट किया है, और ओनर कैश जो है वो, तो उसके बाद ये सारे बिल्स हैं, OD 01, 02, 03, 04 ऑर्डर है, ये ऑर्डर हमने बुक किए, और उसके बाद नीचे जो है वो अगर कोई एक्सपेंस होंगे तो उसके हिसाब से वो दिया होगा। अगर कोई कैश एडवांस है वो लिया है, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी पेड, ये 100 दिरहम जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी से पे किए हैं, और उसके बाद जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है नीचे उसकी कि कहाँ से पे किए, गैस से पे किए, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर बिल जो है उसको हमने क्रेडिट कर दिए, कैश को क्रेडिट कर दिया। यानी बिल जब पे करते हैं हम एक्सपेंस डेबिट, और उसके बाद कैश को हम क्रेडिट करते हैं, यानी कहाँ से पे किया है। फॉर एग्जाम्पल हमने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, और पे कहाँ से की है, हमने कैश में से की है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, बैंक जगह रहेगा तो बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। यानी एसेट जो है वो जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। इसी तरह लायबिलिटी जो है वो कम होती है अगर तो वो डेबिट होगी, लेकिन ज़्यादा होगी तो
वो क्रेडिट हो जाएगी। ये एक डेबिट और क्रेडिट का असूल है ये। तो ये थी हमारे कुछ टेबल, और आज अपने टेबल हमारे कंप्लीट हो गए। वीडियो को भी हम ये भी ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जो है हम इनके फॉर्म्स, बल्कि इनकी क्यूरीज जो है वो करेंगे, और क्यूरी के बाद जो है वो फॉर्म की तरफ चलेंगे। तो तब तक लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।